मैं प्रवासी समाज की तरफ से आप सभी को बताना चाहता हूं कि ये प्रवासी समाज ही है जिन्होंने वोटिंग सिस्टम में अदर देन लोकल आदमियों को वोटिंग पावर दिलाया। ये अराउंड 80 साल या 85 ईयर्स बैक है। अंग्रेज़ों ने एक नोट लिख के भेजा था, अगर हम कंटिन्यू अपनी सत्ता कंटिन्यू चाहते हैं तो बाहर से आए हुए प्रवासियों को वोट देने का राइट नहीं देंगे। उस समय पोदार जी, जाजू, बियानी जी, ये सब लोग उन्होंने ब्रिटिश गवर्नमेंट को लिखा, अगर आप ये बात करोगे तो हम आपको सब बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करेंगे। और उसी से प्रवासियों को वोट देने का राइट मिला। ये मैं आपको 70 to 80 ईयर्स बैक बता रहा हूँ। अब प्रवासियों को वोट राइट मिला, 100% मतदान का पावर नहीं मिला या नहीं हुआ। उसका रिजल्ट क्या हुआ? इंडिया ने लियाकत अली के साथ में एक एग्रीमेंट साइन किया, वी विल कीप ऑल दी मुस्लिम्स इन गुड ह्यूमर इन इंडिया एंड यू विल कीप ऑल दी हिंदूज इन गुड ह्यूमर देयर। मैटर वाज सॉर्टेड आउट। उसके बाद में आप सबको मालूम है 1971 में इंदिरा गांधी ने 95,000 सिपाहियों को क्यों छोड़ा एंड कश्मीर का प्रॉब्लम सोल्व क्यों नहीं किया? दिस इज़ ऑल आवर फुलिशनेस। मैं भी उस टाइम पर वोटर था, मैंने देखा है यह चीज़, अपनी आंखों से देखा है। आज परिवार नियोजन खाली अपनी कम्युनिटी के लिए हुआ, एक कम्युनिटी के लिए हुआ, बाकी सब कम्युनिटी के लिए नहीं हुआ। आज मेरे को बड़ी शर्मिंदगी से कहना पड़ता है, हम बोलते हैं हमारा वोटिंग राइट, हमको वोट देना चाहिए। दूसरी कम्युनिटी वाले क्यों नहीं बोलते भाई हमको 100% वोट देना चाहिए? क्योंकि वो देते हैं ऑलरेडी, हम लोग देते नहीं हैं। तो आज हमको जागरूक करना पड़ेगा। और आज इस प्लेटफॉर्म से मैं ये बात अभी भी कह रहा हूँ, हम सबको अपना डिफरेंस ऑफ ओपिनियन भूल जाना चाहिए। वी शुड फाइट फॉर वन नेशन वन वोट एंड अपना चॉइस का वोट। उसके बाद में नहीं करता तो हम देखते कैसे नहीं करेगा। क्या इतना कमज़ोर तो हम लोग भी नहीं हैं, लेकिन हम लोग वोट नहीं देने जाएंगे, फिर गाली काटेंगे, तो ये बात अच्छी नहीं है। कल मैं एक स्पीच सुन रहा था राहुल गांधी का, तू करके बोल रहा था मोदी के लिए, इडियट। ऐसे आदमियों को देश के अंदर रहना चाहिए? वी शुड थ्रो हिम आउट। वी डोंट रिक्वायर दिस टाइप ऑफ पर्सन। एटलीस्ट हम भी अपने दुश्मन को भी जी बोलते हैं। ये तो देश का प्राइम मिनिस्टर है, उसको तू बोलता है, शर्म आनी चाहिए हमको। खाली हम लोग इंडियंस हैं, सुनते आ रहे हैं। लेकिन आज मैं प्रवासी समाज के इतने आदमियों का व्यूज़ लिया है, मैं उन सब के लिए उन सबको धन्यवाद देता हूँ। भी ये जो हमारा समाज हमने बनाया है उसका मकसद आज हमको सोल्व होता हुआ दिखता है। थैंक यू वेरी मच। मैं डॉक्टर अजय अग्रवाल इस तेलंगाना प्रवासी वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन का ट्रस्टी हूँ, फाउंडर ट्रस्टी हूँ। और आज ये जो प्रोग्राम हम लोगों ने ऑर्गेनाइज किया है, इसका मेन उद्देश्य यही है कि प्रवासी भारतीयों को एकत्रित किया जाए और उनको बताया जाए, उनको जो अपने मतदान के लिए हमारा यही ऐलान है कि 100% मतदान। आज हमारे देश में इस बात की चिंता हो रही है कि हमारा मतदान का जो परसेंटेज है दिन पे दिन गिरता जा रहा है। ये हमारे देश के लिए, हमारे लिए, हमारी सरकार के लिए ये अच्छी बात नहीं है, क्योंकि आज हमको एक सशक्त सरकार चुननी है जो देश की रक्षा कर पाए, विदेशों में भारत का नाम ऊपर ऊंचा कर पाए और हम सबको एक नई ऊंचाइयां दे, जिससे कि हम लोग अपने को गौरवान्वित महसूस कर सके। क्योंकि ये देश हमारा है। अगर हम अपने देश का ख्याल नहीं रखेंगे, अपने देश की रक्षा नहीं करेंगे, तो हमारी सीमाओं की रक्षा कैसे कौन करेगा? और अगर हमारी सरकार सुपर पावर है, अच्छी है और 10 पोजीशन से 5th इकोनॉमी हो गई है वर्ल्ड की, तो ये सशक्त सरकार का ही है कि हम लोग जो है आज इस पोजीशन में हैं। मैं चाहूँगा कि 100% मतदान करिए। आप निकलिए, आप अपने परिवार को लेके जाइए, अपने रिश्तेदारों को लेके जाइए, अपने दोस्तों को लेके जाइए और इस कार्य को, ये महा अभियान है, हमारा महापर्व है
उसको जो है संपर्क पूरा करना है। धन्यवाद। मेरा नाम श्री किशन शर्मा, एडवोकेट, आदि गौर विपुल समाज का अध्यक्ष और तेलंगाना प्रवासी समाज का एक ऑफिस बेरर होने के हिसाब से मैं ये आज जो मीटिंग यहाँ पर हुई है और भिन्न भिन्न समाज के लोग इसमें आए हैं, उनसे एक ही रिक्वेस्ट है मेरी कि आप लोग 10% वोटिंग करिए, जिससे एक अच्छी सरकार दे सके, हम हमारे नए बच्चों के लिए एजुकेशन का मार्ग खोल सके। हम इस तरीके से करें कि बूढ़े आदमी भी इस समाज में अपनी शक्ति का प्रदर्शन कर सके। और सबसे बड़ी बात है कि आज जो गुंडागर्दी हो रही है उसको ख़त्म करने के लिए तेलंगाना प्रवासी समाज नए नए स्कीम लाएगा, वेलफेयर स्कीम लाएंगे। जिस तरीके से हम वेलफेयर स्कीम लाएंगे वो हमारे सुभाष अग्रवाल के सामने रखेंगे, फिर एक मीटिंग बुलाएंगे और उस मीटिंग में पूरा डिस्कस करके। धन्यवाद। तेलंगाना प्रवासी समाज का ऐलान 100% मतदान। मैं तेलंगाना राज्य में बसने वाले सभी अपने प्रवासी भाइयों से विनम्र निवेदन करता हूं कि लोकतंत्र के इस महापर्व में जो इस बार ब्रह्म पर्व की तरह हमारे सामने है, इस ब्रह्म पर्व में न केवल स्वयं बल्कि अपने परिवार के साथ, अपने मित्रों के साथ, अपने पड़ोसियों के साथ, अपने कर्मचारियों के साथ, अपने व्यवसाय से जुड़े सभी लोगों के साथ मिलजुल कर इस ब्रह्म पर्व में अपनी आहुति दें। आपका मत एक सशक्त, मजबूत सरकार के गठन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। आपका आलस्य ऐसी परिस्थितियां ना दे जिसके लिए आज तो आप सोते रहें और फिर बाद में आप रोते रहें। मतदान ज़रूरी है। मतदान आपका अधिकार नहीं, मतदान आपका कर्तव्य है। आज की मौजूदा परिस्थिति में जब अगर बुद्धिजीवी अपने ऊपर शासन करने वालों को नहीं चुनेंगे, अगर बुद्धिजीवी आलस्य करेंगे, अगर बुद्धिजीवी छुट्टियां मनाएंगे, अगर बुद्धिजीवी इस देश के विकास के लिए, इस राष्ट्र के गठन के लिए और इस राष्ट्र को मजबूत करने में अपने योगदान और प्रक्रिया में हिस्सा नहीं लेंगे तो क्या परिस्थिति होगी, और जो परिस्थिति होगी उसका अनुमान लगाना भी आपकी सोच के बाहर होगा। परिस्थितियां देश की ठीक नहीं। आपको एक सशक्त सरकार, आप किसी भी चुने, हम किसी बीजेपी पार्टी का या किसी कांग्रेस पार्टी का या किसी एमआईएम पार्टी का या बीआरएस पार्टी की तरफ से नहीं बात करते। आपको जो पार्टी अच्छी लगती है, सब पार्टियां अच्छी हैं, सब कैंडिडेट अच्छे हैं, लेकिन सभी में जो सबसे उत्तम हो, सभी में जो पार्टी आज की मौजूदा परिस्थिति में आपको और देश को अच्छे भविष्य की तरफ ले जा सकती है, उसको ध्यान में रखते हुए 3 बार सोचकर अपने मत का प्रयोग करें, उपयोग करें और मत दें। आज सभी को मैं कहता हूं और सभी ने शपथ लिया है आज की मीटिंग में कि सभी जो है आज से 196 घंटे हैं, 8 दिन का समय है। जितने भी प्रवासी, हम राज्य के सभी लोगों से अनुरोध करते हैं, लेकिन हमारा बस हमारे प्रवासियों पे चलता है, हमारा हक हमारे प्रवासी भाइयों से ज़्यादा रहता है। मैं हक के साथ अपने प्रवासी भाइयों से विनम्रतापूर्वक विनती भी करता हूं, गुजारिश भी करता हूं और साथ में एक प्रेसिडेंट के नाते एक आपको अध्यादेश भी पारित करते हैं हम कि इस बार तेलंगाना प्रवासी समाज का ऐलान 100% मतदान। सरकार, तेलंगाना सरकार ऐसा नहीं कि तेलंगाना सरकार प्रवासी समाज से मिले, बात करें, कुछ निर्णय ले। ये छोटे मोटे समाज नहीं है, ये तकरीबन ज़्यादा ही है। हमें ये बात का बड़ा अफसोस है कि इस राज्य में जहां हमारी तादाद 40 लाख से ऊपर है, कोई भी सरकार हो, कोई भी पार्टी की सरकार हो, मैं नहीं समझता कि कभी प्रवासी के योगदान को उन्होंने परखा हो, जांचा हो या उसकी जो है तारीफ़ की हो। मैं सभी को तकलीफ़ होती है कि इस प्रवासी समाज, इस राज्य के तक में प्रवासी समाज को मिलना चाहिए वो स्थान। मैं नहीं समझता कि उसका 10वां हिस्सा भी आज तक मिला है। तो सोचने वाली बात है, शायद सरकार इस बात को अवगत करे। मेरा तो अनुरोध यही है कि आज हम सिर्फ और सिर्फ 196 घंटे सभी प्रवासी भाई अपने स्तर पर सब अपने
अपने कर्म, अपना धन, बल, अपना सामर्थ्य, अपना समय, व्यवस्थाओं का निर्माण। 13 तारीख को अगर गाड़ियों की ज़रूरत पड़े तो गाड़ियां लगाएं, बुजुर्ग हैं उनका सहयोग करें, और जो भी तरीके से हो वो सभी मतदाताओं से नैतिक आधार पर अनैतिक कार्य में कोई प्रवासी भाई शामिल ना हो, नैतिक तरीके से लोकतंत्र के इस पर्व में अपनी भागीदारी देकर एक मजबूत सरकार के गठन में अपना योगदान दें। आप जब से हम प्रवासी समाज को एकत्रित करने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन 40 लाख प्रवासियों को एकत्रित करना, एक मंच पे लाना एक बड़ा टास्क है। सोशल ऑर्गेनाइजेशन है, पॉलिटिकल इंटरवेंशन नहीं है। हर चीज़ की कमी रहती है, समय की, धन की, व्यवस्था की, सब चीज़ की कमी होती है, लेकिन धीरे धीरे जो है हम इस व्यवस्था को दुरुस्त कर रहे हैं और प्रवासी समाज को सुदृढ़ कर एक मजबूत समाज, एक मजबूत NGO जो प्रवासियों के हित में काम कर सके, खुलकर कर सके और अच्छी तरीके से कर सके, इसका प्रयास कर रहे हैं।